हरिओम नमो नमः। आज हम रुचिरा कक्षा 6 का नवम पाठ क्रीडा स्पर्धा पढ़ेंगे। क्रीडा स्पर्धा मतलब खेल प्रतियोगिता। नव पाठ में आज हम पढ़ेंगे, तो आइए खेलते हैं। हाँ तो आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं खेल प्रतियोगिता। खेलना आप लोगों को बहुत पसंद है, खेलना चाहते हैं, तो आइए खेल प्रतियोगिता के विषय में पढ़ते हैं। इसमें नव पाठ में हुमा यूयम यूयम कुत्र गच्छत, यूयम तुम सब, कुत्र कहाँ, गच्छत जा रहे हो। हुमा पूछती है किससे? इंद्र से, कि यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रहे हो। तो इंद्र कहता है वयम विद्यालयम गच्छामः, वयम हम सभी, विद्यालयम विद्यालय को, गच्छामः जा रहे हैं, हम सभी विद्यालय जा रहे हैं। इंद्र कहता है हुमा से। ये देखिए ये वार्ता चल रही है। फेंकना कहता है, कोई पुल्लिंग का नाम है ना, फेंकना कहता है तत्र क्रीडा स्पर्धा संति, तत्र वहां क्रीडा स्पर्धा ने खेल प्रतियोगिता संति है, वहां खेल प्रतियोगिताएं हैं। कहाँ? विद्यालय में। वयम खेलिष्यामः, वयम हम सभी, खेलिष्यामः खेलेंगे। तत्र क्रीडा स्पर्धा संति, वहां खेल प्रतियोगिता है। वयम खेलिष्यामः हम सब खेलेंगे। तो रामचरण क्या कहता है? किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव संति। रामचरण कहता है किम क्या, स्पर्धा यानी प्रतियोगिता, केवलम केवल, बालकेभ्यः बालकों के लिए, एव ही संति है, क्या स्पर्धा केवल बालकों के लिए ही है। तो प्रसन्ना कहती है नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, नहीं बालिकाएं भी खेलेंगी, अर्थात लड़कियां भी खेलेंगी। तो रामचरण क्या कहता है? किम क्या, यूयम सर्वे, यूयम तुम, सर्वे सभी, एकस्मिन् दले एक ही दल में, एक ही टीम में स्थ हो। रामचरण कहता है प्रसन्ना से, क्या तुम सभी एक ही दल में हो, अथवा या फिर पृथक पृथक दले, या फिर अलग अलग दल में हो, या फिर अलग अलग टीम में हो। तो प्रसन्ना कहती है तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, अर्थात प्रसन्ना कहती है कि तत्र वहां बालिकाः बालिकाएं, बालकाः च और बालक, अर्थात लड़के और लड़कियां और लड़के, मिलित्वा मिलकर, खेलिष्यन्ति खेलेंगे, ऐसा प्रसन्ना बताती है। तो फेकन क्या कहता है? कहता है आम हाँ, बैडमिंटन क्रीडायाम मम सहभागिनी जूली अस्ति। कहती आम हाँ, बैडमिंटन क्रीडायाम अर्थात बैडमिंटन में, मम सहभागिनी यानी मेरे साथ, जूली अस्ति जूली है, बैडमिंटन मेरे साथ जूली खेलेगी, हम दोनों साथी हैं, एक ही टीम में हैं, फेकन कहता है। तो प्रसन्ना कहती है एतत् अतिरिक्तम, एतत् इसके, अतिरिक्तम अतिरिक्त, कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पाद कंदुकम, हस्त कंदुकम, चतुरंगः इत्याद्यः स्पर्धाः भविष्यन्ति। तो प्रसन्ना बोलती है कि एतत् अतिरिक्तम, इसके अतिरिक्त अर्थात बैडमिंटन के अतिरिक्त, कबड्डी, नियुद्धम मतलब जूडो कराटा, क्रिकेटम क्रिकेट, पाद कंदुकम मतलब फुटबॉल, हस्त कंदुकम मतलब वॉलीबॉल, चतुरंगः अर्थात चेस अर्थात शतरंज, इत्याद्यः स्पर्धाः भविष्यन्ति, इत्यादि स्पर्धाएं होंगे। ये देखिए अभी ये क्रीड़ांगन का कुछ दृश्य यहाँ दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंद्र क्या कहता है कि हुमा से, हुमे हे हुमे, किम तुम ना क्रीडसी, किम क्या तुम ना क्रीडसी नहीं खेलोगी, हे हुमे क्या तुम नहीं खेलोगी, तब भगनी तू मम पक्षे क्रीडती। इंद्र कहता है क्या तुम नहीं खेलोगी हुमा, क्योंकि तब भगनी, तब मतलब तुम्हारी भगनी बहन, तू तो तुम्हारी बहन तो मम पक्षे अर्थात मेरे टीम से, मेरे पक्ष से, क्रीडती खेल रही है।
तुम्हारी बहन मेरे टीम से खेल रही है। किसकी बहन? हुमा की बहन। किसके टीम से खेल रही है? इंदर की टीम से। तो हुमा कहती है नहीं नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, नहीं मैं नहीं खेलूंगी। क्यों? क्योंकि मह्यम मुझे, चलचित्रम रोचते चलचित्र अच्छा लगता है। चलचित्र मतलब पिक्चर, टीवी, मुझे टीवी अच्छा लगता है ना, टेलीविजन अच्छा लगता है। परम, परंतु अत्र यहां अहम मैं दर्शक रूपेण, दर्शक के रूप में स्थास्यामि रहूंगी। फेकन क्या कहता है? अहो पूर्णः कुत्र अस्ति, अहो अरे, अहो अरे पूर्णः कुत्र अस्ति, पूरन कहाँ है? खेल का समय हो गया, पूरन नहीं आया। पूर्णः कुत्र अस्ति, पूरन कहाँ है? किम सह कस्यमपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, किम क्या, सह, सह कहा, सह पूर्णः क्या वह पूरन, कस्यामपि किसी भी स्पर्धायाम स्पर्धा में प्रतिभागी नास्ति प्रतिभागी नहीं है, क्या वो किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है? फेकन कहता है कि पूरन तो नहीं आया है, क्या कुछ में भाग नहीं लिया क्या? तो रामचरण कहता है सह दृष्टुम न सकनोति, सह वह है पूरन, दृष्टुम मतलब देख, ना नहीं सकनोति सकता है, पूरन देख नहीं सकता है, उसके शायद आंखें नहीं हैं इसलिए वो देख नहीं सकता है। तस्मयी अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, तस्मयी, तस्मयी कसमयी तस्मयी पूर्णाय अर्थात उस पूरन के लिए, अस्माकं विद्यालये हमारे विद्यालय में, अस्माकं विद्यालय हमारे विद्यालय में पठनाय पढ़ने के लिए, तू तो विशेष व्यवस्था वर्तते विशेष व्यवस्था है, क्योंकि पूरन देख नहीं सकता है इसलिए उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए एक विशेष व्यवस्था है, जिसे ब्रेल लिपि बोलते हैं ना, ब्रेल लिपि, वो छू कर पढ़ते हैं, जो देख नहीं पाते वो स्पर्श करके पढ़ते हैं ब्रेल लिपि द्वारा। परम क्रीड़ा यही प्रबंधा नास्ति, परम परंतु क्रीड़ा यही खेलने के लिए प्रबंधा नास्ति प्रबंध नहीं है, खेलने की व्यवस्था उसके लिए नहीं है। पढ़ने के लिए व्यवस्था तो है लेकिन उसके खेलने के लिए व्यवस्था भी हमारे विद्यालय में नहीं है, इसलिए पूरन नहीं खेलेगा। तो हुमा कहती है अयम कथमपि ना न्याय संगतः, अयम मतलब यह है, कथमपि मतलब किसी भी प्रकार से, न्याय संगतः न्याय संगत ना नहीं है, यह किसी प्रकार से न्याय नहीं है, अर्थात उसके साथ अन्याय है। भाई सब लोग खेल रहे हैं, वो नहीं खेल रहा है तो उसके साथ न्याय थोड़ी है, अन्याय है। पूर्णः सक्षमः पूर्ण सक्षम है, परम परंतु प्रबंधस्य अभावात परंतु व्यवस्था के अभाव से, प्रबंधन के अभाव से, क्रीडतुम न शक्नोति क्रीडतुम खेल ना शक्नोति नहीं सकता है, परंतु व्यवस्था न होने के कारण प्रबंधन नहीं है उसके खेलने लायक, इसलिए वो नहीं खेल सकता है। तो इंद्र क्या कहता है? अस्माकम तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, अस्माकम मतलब हमारे, तादृशानि उस प्रकार के, किस प्रकार के? जिस प्रकार पूरन है, जैसा पूरन है उस प्रकार के अनेक मित्राणि अनेक मित्र सन्ति हैं। वस्तुतः वास्तव में तानि वे अन्यथा समर्थानि मतलब भिन्न तरीके से योग्य हैं, वास्तव में वो जो हैं उस तरह के जो मित्र हमारे हैं वो भिन्न तरीके से योग्य हैं, अलग तरीके से योग्य हैं। तो फेकन क्या कहता है? अतः इसलिए वयम सर्वे हम सभी को प्राचार्यम प्राचार्य से मिलामः मिलना चाहिए, इसलिए हम सभी को प्राचार्य से मिलना चाहिए। तम कथयामः उनसे कहना चाहिए, प्राचार्य से कहना चाहिए, शीघ्र में शीघ्र ही तेषां कृते उनके लिए व्यवस्था भविष्यति व्यवस्था होगा, ताकि वो शीघ्र ही जल्दी ही उनके लिए व्यवस्था हो जाएगा। किनके लिए? जिस तरह से पूरन है, पूरन जैसे छात्रों के लिए भी व्यवस्था हो जाए। हम तो खेलते हैं लेकिन हमें प्राचार्य महोदय से कहना चाहिए कि उस प्रकार के बच्चों के लिए अर्थात विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी खेल के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उनका व्यवस्था हो जाए और वो भी हमारी तरह खेले। अब आगे करेंगे अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण करिए। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवयोः अस्माकम। अहम आवाम वयम क्रमशः ये प्रथम व्यक्ति कर्ता कहलाएगा, माम आवाम अस्मान ये क्रमशः द्वितीय व्यक्ति कर्म कहलाएगा, और मम आवयोः अस्माकम ये अस्मत् का षष्ठी व्यक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीय है। अब यहाँ त्वम युवाम यूयम कर्ता प्रथमा युष्मत् का, त्वाम युवाम युष्मान द्वितीय कर्म, तब युवयोः युष्माकम षष्ठी व्यक्ति
क्रमशः तीनों वचन। अब प्रश्न नंबर 2 है, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, अर्थात निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। यथा जैसे अहम क्रीडामि, मैं खेल रहा हूं, का बहुवचन क्या हो जाएगा? अहम का बहुवचन हो जाएगा वयम, वयम क्रीडामः, हम सब खेल रहे हैं। क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः बहुवचन हो जाएगा। जैसे का नंबर है अहम नृत्यामि, अहम मैं नृत्यामि नाच रहा हूं, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? नृत्यामि नृत्यावः, अहम आवाम वयम, तो वयम नृत्यामि का नृत्यावः नृत्यामः, वयम नृत्यामः, ने हम सब नाच रहे हैं। त्वम पठसि, ये उत्तम क्षमताम, त्वम पठसि मध्यम पुरुष एक वचन करता है, और यूयम पठत इसका हो जाएगा, बहुवचन में यूयम हो जाएगा। त्वम का बहुवचन यूयम, यूयम पठत, तुम सब पढ़ रहे हो। युवाम, ये मध्यम पुरुष द्विवचन करता है, युवाम मतलब तुम दोनों, गच्छतः जा रहे हो, तो एक वचन इसका करना है त्वम गच्छसि, तुम जा रहे हो। अस्माकम पुस्तकानि, अस्माकम मतलब हमारा, पुस्तकानि पुस्तक, ये हमारी पुस्तकें हैं। एक वचन में करना है मम पुस्तकम, यानी मेरी पुस्तक। तब गृहम, तुम्हारा घर, युष्मत का षष्ठी व्यक्ति एक वचन, तो द्विवचन करना है युवयोः गृहे, यानी तुम दोनों का घर। अब प्रश्न नंबर 3, कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, अर्थात कोष्ठक से उचित शब्द को चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूं। युवाम, तुम दोनों, गच्छतः जा रहे हो। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। युष्माकम क्रीडनकानि, ने तुम्हारा, ये तुम्हारे खिलौने हैं। आवाम ने हम दोनों, छात्रे छात्र स्वः हैं, हम दोनों छात्र हैं। प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचय। यूयम चित्राणि नंसत्, वयम चित्राणि रचयामः। अहम दूरदर्शनम पश्यामि, त्वं लेखम लेखिष्यसि। आवाम पुस्तकम पठिष्यावः। अब प्रश्न नंबर 5 है उचित पदैः वाक्य निर्माणम कुरुत, अर्थात उचित पदों से वाक्य निर्माण करना है। जैसे ऐसा मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है, तो एतत् अर्थात यह है, आभ्योः हम दोनों की, युवयोः तुम दोनों का, गृहम घर है, ये तुम दोनों का घर है, हम दोनों का घर है। ख नंबर है आभ्योः युवयोः मैत्री दृढ़, मतलब आभ्योः हम दोनों की मैत्री दृढ़ है, युवयोः मैत्री दृढ़, हम तुम दोनों की मैत्री मित्रता दृढ़ है, मजबूत है। ग नंबर है ऐसा युष्माकम विद्यालयः, यह है तुम्हारा विद्यालय है, अर्थात तुम सभी का विद्यालय है। ऐसा तब अध्यापिका, ऐसा यह है, तब तुम्हारी अध्यापिका, अध्यापिका है, ये तुम्हारी अध्यापिका है। अंग नंबर है भारतम अस्माकम देशः, भारत हमारा देश है। अब प्रश्न नंबर 6 क्या करना है? वाक्यानि रचयत्, वाक्य की रचना करना है। जैसे तुम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे, द्विवचन में क्या हो जाएगा? तुम का युवाम, युवाम लेखम का लेखौ, युवाम लेखौ लेखिष्यथः, तुम दोनों लेख लिखोगे। अब बहुवचन में यूयम हो जाएगा, यूयम लेखान लेखिष्यथ, तुम सब लेख लिखोगे। ख नंबर है अहम वस्त्रम धारिष्यामि, मैं वस्त्र धारण करूंगा, द्विवचन में हो जाएगा उत्तम पुरुष द्विवचन में। आवाम वस्त्रे धारिष्यावः, हम दोनों वस्त्र धारण करेंगे, और उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाएगा वयम वस्त्राणि धारिष्यामः, हम सब वस्त्र धारण करेंगे। ग नंबर है अहम पुस्तकम पठिष्यामि, ये भी उत्तम पुरुष एक वचन करता है। अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। आवाम पुस्तके पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे, उत्तम पुरुष द्विवचन। वयम पुस्तकानि पठिष्यावः, हम सभी पुस्तकें पढ़ेंगे, उत्तम पुरुष बहुवचन। यहां क्या है?
ते फलम खादिष्यतः, अतः वे फल खाएंगी। तो सा फलम खादिष्यति यानी वह फल खाएगी, सा फलम खादिष्यति वह फल खाएगी। ताह फलानि खादिष्यन्ति वे सब फल खाएंगे, स्त्रीलिंग का है। मम गृहम सुंदरम मेरा घर सुंदर है। आभ्योः गृहे सुंदरे हम दोनों का घर सुंदर है। अस्माकम गृहाणि सुंदराणि हम सभी के घर सुंदर हैं। 4 नंबर, त्वम गमिष्यसि तुम जाओगे या जाओगी। युवाम गमिष्यथः तुम दोनों जाओगे। यूयम गमिष्यत तुम सब जाओगे। अब प्रश्न नंबर 7 है, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम और बहुवचन पदस्य एक वचन पदम चा लिखा, यानी एक वचन पद का बहुवचन करना है, बहुवचन का एक वचन करना है। ऐसा यह है और एते ये सब, ये पास के लिए हैं बहुवचन में। सह वह है तो क्या हो जाएगा, सह तऊ ते हो जाएगा यहाँ ना, यहाँ क्या हो जाएगा ते। ताह स्त्रीलिंग बहुवचन है तो क्या होता है सा ते ताह, तो एक वचन हो जाएगा सा। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन करता है त्वम, तो युवाम यूयम हो जाएगा बहुवचन। एताह ऐसा एते एताह, एताह स्त्रीलिंग बहुवचन है वह वे सब, तो इसका हो जाएगा ऐसा, ऐसा एते एताह। तब षष्ठी व्यक्ति एक वचन युष्मत का है तो षष्ठी व्यक्ति बहुवचन युष्मत हो जाएगा युष्माकम। अस्माकम अस्मत का षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है तो इसका षष्ठी व्यक्ति एक वचन हो जाएगा मम। तानी है यहां क्या हो जाएगा तानी, तो तत् हो जाएगा तत् ते तानी। इस तरह से आपका पाठ संपन्न। अस्तु, नमो नमः।